तो कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम करेंगे स्क्वायर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूफ है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है और बहुत अहम प्रूफ है। ये इजीली सोल्व नहीं होता। आज मैं इसको आपको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। उससे पहले डियर स्टूडेंट हमारे जो से ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट 3 को रैशनल नंबर फर्ज कर लेना है, ठीक है। लेकिन वो रैशनल नंबर के तौर पर प्रूफ नहीं होगा और यूं हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि स्क्वायर रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। यानी उस तरीके को आप यानी इजीली कहते भी हैं कि ये एक जो सा ये कंट्राडिक्शन वाला मेथड है, ठीक। अगर हम कंट्राडिक्शन में कोई चीज फर्ज कर लेते हैं यस में, लेकिन उसका आंसर आता है नो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 3 को रैशनल नंबर फर्ज करेंगे, लेकिन ये रैशनल नंबर के तौर पर प्रूफ नहीं होगा और यूं हमारे पास एक बेसिक प्रूफ आ जाएगा कि स्क्वायर रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं लेट स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, ठीक है। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट 3 को एक रैशनल नंबर फर्ज कर लेना है। रैशनल नंबर आपको पता है कि हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं जबकि पी क्यू बिलोंग टू जी सेट ऑफ इंटीजर, जबकि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने ये क्यू जीरो नहीं रखना, ठीक है। अब ये देखिए जरा, आपने पी ओवर क्यू एक अहम चीज यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिनसे आपने पी ओवर क्यू नंबर लेने हैं, डिजिट लेने हैं, उसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी पी ओवर क्यू आपने को प्राइम लेने हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट कर लीजिए, यानी पी ओवर क्यू यूं है 3 ओवर 7, इसमें कोई फैक्टर नहीं आ रहा। यानी इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 7 मल्टीप्लाई बाय 1, सिर्फ 1 आ रहा है, 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने ऐसे नंबर लेने जो पी ओवर क्यू यानी एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं पी क्यू आर को प्राइम because they have no common factor except 1, ठीक है। यानी 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट 3 ये पी ओवर क्यू, आपने क्या करना है कि क्यू को उस तरफ ले जाना है, तो ये हो जाएगा पी। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देना है। यहां पर मैं लिख लेता हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है। जब आप स्क्वायर लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, देखिए जरा, यहां पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, यहां पर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमें एक रिजल्ट मिल गया है, क्या मिला है कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, जो सा 3 है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक थ्योरम ये है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर उसके स्क्वायर के बगैर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 3 डिवाइड्स पी को भी करेगा, यानी पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो यही 3 पी को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 का स्क्वायर है, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, ये डिवाइड होता है कितने पर, 3 पर, ठीक है। अगर ये केवल 6 आ जाए तो यानी 6 भी कहां पर डिवाइड होगा, 3 पर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर में आ जाए तो वो उस नंबर पर डिवाइड हो जाता है, और अगर उस नंबर का स्क्वायर ना हो यानी केवल पी हो तो पी भी उस नंबर पर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये एक थ्योरम है, ठीक है। अब मान लिया हमने यहां पर कहा था कि P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 3 डिवाइड्स P, यानी P अब भी 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस रिजल्ट को आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की थी कि P एंड Q आर को प्राइम, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं
p को डिवाइड 3 करता हूं तो कोई ना कोई नंबर आ जाता है, ठीक है। यानी इस स्टेटमेंट को मैंने ऐसे लिखा है p डिवाइड बाय 3, यानी यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल c आ जाता है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या बन जाता है, 3c बन जाता है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ, ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा p स्केयर और ये क्या बन जाएगा 9c का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, किसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3q स्केयर p स्केयर, ये मैंने अभी इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। अब ये देखिए 3q स्केयर, अब p स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है 9c का स्केयर है, ठीक। आगे आपने क्या करना है कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ये 3q स्केयर, ये 9 इज इक्वल टू क्या होगा c स्केयर, ये इससे क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा q स्केयर, यानी ये q स्केयर बाय 3 इज इक्वल टू क्या आएगा c का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जरा, अब हमें यहाँ पर भी एक रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, वही रिजल्ट आ गया, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो इसका मीन है कि अगर ये q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये 3 डिवाइड्स q। तो हमने पहले ये कहा था कि p और q क्या है को प्राइम, यानी इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो दो कॉमन फैक्टर आ गए, यानी 3 डिवाइड्स p 3 डिवाइड्स q, यानी 3p को भी डिवाइड कर रहा है और 3q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है, ठीक है। रिजल्ट में हम लिखेंगे कि hence p and q have common factor as 3, यानी दोनों में 3 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो इट इज नॉट रैशनल नंबर, hence square root 3 is a irrational number। सबसे पहले मैं आपको शुरू से बता देता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट 3 को p ओवर q की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। फिर बताना है कि p एंड q क्या है, को प्राइम है, ठीक है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, q डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपने फिर स्क्वायर ले लेने हैं, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेने हैं, फिर उसको आपने डिवाइड करके 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 1 होगी, ठीक है। लेकिन इससे हमें रिजल्ट मिल रहा है कि 3 यहाँ पर आकर क्या होगा डिवाइड होगा, यानी 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो एक ये थ्योरम है कि जो सा अगर वो p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से तो p ओनली भी डिवाइड होगा किससे भला 3 से। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर 6 का स्क्वायर 36 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी 3 से क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख लिया p by 3 is equal to c, तो 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर आपने क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। इस इक्वेशन 2 को आपने 1 में पुट करना है, ठीक है। जब आप 1 में पुट करोगे तो फिर हमारे पास 3q स्क्वायर p स्क्वायर की जगह पर 9c स्क्वायर आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या करना है कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें इससे रिजल्ट ये मिला है कि जो सा q स्क्वायर है वो भी 3 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यानी q स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो q भी क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें अब बेसिक रीजन ये थी कि हमने कहा था कि p एंड q आर को प्राइम, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना रिजल्ट लिख दिया है कि p एंड q हैव सम कॉमन फैक्टर एज आ 3, बट हमने कहा था कि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर है, सो इट इज एन इरेशनल नंबर नॉट रैशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।